कहानी की शुरुआत में हम एबीगेल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और इसे जरा भी पता नहीं था कि मेरे पीछे एक टीम किडनैपिंग के बारे में सोच रही है। जो एस्ता से अपने सभी साथियों को एक साथ गाड़ी में बिठाते ही शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में एबीगेल को पकड़ना था, जिसमें जोई नाम की एक लड़की के साथ साथ पीटर, सैमी, मैंडी और जोश भी शामिल था, जिन्हें इस काम के बदले में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एबीगेल के घर के सामने पहुंचते ही अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं, जो खुद भी कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस खत्म होते हैं घर में पहुंच जाती है। लेकिन उसे ये जरा भी पता नहीं था कि मेरे रूम में कुछ लोग छुपे हुए हैं जो तीनों अब एबीगेल को फोन पर बात खत्म करता देखते ही सामने आकर हमला कर देते हैं, जिनमें से एबीगेल ने एक को तो जख्मी भी कर दिया था, लेकिन जोई उसे बच्ची को मारने से रोक लेती है क्योंकि उसकी अपनी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। जिसके बाद वहीं पर इंजेक्शन की मदद से बेहोश करते ही अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में नतालिया और जोश पहले से इन दोनों के इंतजार में थे, जो सभी अब गाड़ी में बैठते ही बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि एबीगेल के फादर को भी सब के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद ये भी छुपकर आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि कैमरास की नजर उन पर ना पड़े। तभी रास्ते में जोई एबीगेल की नस भी चेक करती है कि कहीं बच्ची की हालत खराब तो नहीं, जिससे भी आखिर में आगे जाते एक बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सीनियर पहले से इंतजार में मौजूद था और ये सभी भी उससे मिलकर बहुत हैप्पी थे, जिन्हें पता था कि अब हमें इस काम के बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिन्होंने एबीगेल के फादर को बहुत बड़ा झटका देना था क्योंकि ये सभी अब फादर से एबीगेल के बदले में बहुत सारे पैसे मांगने वाले थे, जिसकी वजह से इस घर में सीनियर सभी को आज की रात गुजारने का कहता है। लेकिन तब तक कोई भी एक दूसरे को अपना असल नाम नहीं बताएगा, जो बात थी तो बहुत ही हैरानी वाली, लेकिन फिर भी सभी उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि इन्हें अब पूरे 24 घंटे एबीगेल के साथ गुजारने थे, जिसकी वजह से जोई तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अब सभी के फोन भी ले लिए थे ताकि बाहर कनेक्शन ना कर सके। ऊपर से जोई का एक बेटा भी था जिसकी वजह से वो पहले भी बहुत ज्यादा परेशानी में थी, लेकिन फिर भी सीनियर के जाने के बाद सभी एक साथ मस्ती में लग जाते हैं जहाँ पर इनके खाने के लिए हर चीज मौजूद थी और ये भी सब का फायदा उठाकर आराम के साथ टाइम गुजारने लगते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है क्योंकि ये सारा कुछ सीनियर का एक प्लान था जिसके बारे में जरा भी मालूमात नहीं थी, जो सभी बस नशे में दूध होकर एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे क्योंकि जोश लोगों को देखते ही सारी जानकारी निकाल लेता था कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ, जिसकी वजह से सभी को प्रैक्टिकली हर चीज के बारे में बताने लगता है। लेकिन अभी वो इस काम में माहिर नहीं था, जिसकी वजह से जोई उसे वहीं पर ही खामोश करा देती है, लेकिन ये इस सब में बहुत ज्यादा माहिर थी, जिसकी वजह से सभी से एक एक करते पैसे लेने के बाद पास्ट बताने लगती है कि इसके साथ क्या हुआ, जो सुनकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोई ने इन सभी के बारे में हर चीज दुरुस्त बताई थी, लेकिन अपनी बारी आने पर खामोश हो जाती है, जिसके बारे में सैमी ने बताया भी सब सच था कि ये एक बच्चे की माँ है, लेकिन जोई वहीं पर इनकार कर देते हैं कि ये सब कुछ गलत है। लेकिन इन्हें इतना मालूम हो जाता है कि जोई झूठ बोल रही है, जो अब एबीगेल के रूम में जाते ही खाने के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो भी रोए जा रही थी, जिसकी वजह से लॉक टाइट बंदे होने की वजह से जोई उन्हें सामने से बांध देती है और ऊपर से वो थी भी एक मिलियनेयर की बेटी, जिसकी जानकारी लेते ही जोई बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि एबीगेल से फादर बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था और वो इस बारे में जोई को भी बता देती है कि तुम मेरी हिफाजत करो क्योंकि मेरे फादर ने पैसे ना दे तो मैं मरना नहीं चाहती, जिससे अब जोई भी आई ट्राई में बेस्ट का कहते नीचे पहुंच जाते हैं और उसने अब इस सब के बारे में सैमी को भी बता दिया था कि इसका फादर एक बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन उस पर किसी की बात का भी असर नहीं होता, जो जानता था कि हमें किसी भी हाल में सीनियर पैसे देकर रहेगा और सभी के सभी एक साथ मस्ती में लगे हुए थे, जिसकी बातों को सुनने के बाद सैमी भी गुस्से में आकर एबीगेल के रूम में पहुंच जाता है, जिसने अपना मास्क भी नहीं पहना हुआ था और इसी वजह से डर के मारे एबीगेल पर गन पॉइंट कर देता है कि तुमने मेरा चेहरा तो नहीं देखा, जो सुनकर ये बच्ची भी जोर के साथ रोने लगती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे का बिल्कुल भी पता नहीं। जो बात बाहर आने के बाद सैमी भी सभी को बता देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो सुनकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ये सारा काम एक साथ करना था, जिसकी वजह से जोई सामने आता ही सैमी को रोक लेती है, जिसकी वजह से अब इससे भी सब कुछ बताना पड़ता है कि एबीगेल ने मेरा चेहरा देख लिया, जिसकी वजह से वो आजाद होते ही मेरे बारे में सभी को बता देगी, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और इसी वजह से सभी बच्ची को मारने का सोचते हैं, जो बात जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसने एबीगेल से जान बचाने का वादा किया था, जिसकी वजह से सभी के अंदर एक जोरदार बहस शुरू हो जाती है, जिस काम के लिए पीटर भी मान जाता है क्योंकि कोई भी बाहर जाने के बाद जेल में नहीं जाना चाहता था और एक साथ ही सभी बात मानकर घर को देखने लगते हैं, जो आगे जाने के बाद और भी बड़ा होता जा रहा था, जैसे ये एक बंगला हो जिसमें जोई भी एक अनजान रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से अजीबोगरीब था और इसे वहीं पर कुछ मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जिनके साथ बच्ची मौजूद थे, लेकिन पहले इन्हें किसी भी चीज की समझ नहीं आती, जिसके साथ रास्ते में मैंडी बातें करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो जोई से प्यार करता था, जिसका जोई पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और ये बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरे रूम में नतालिया जाते ही कार्टून देखने लगती है, जिसे रूम में आने के बाद जोश डरने की भी बहुत कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, जो बात नतालिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वजह से जोश को रूम से बाहर निकाल देती है, जो आगे जाने के बाद भी सामने ड्राइंग देखकर बहुत डर जाता है, जिसमें एबीगेल की अपनी पिक्चर भी मौजूद थी और इसी वजह से
से किचन में जाने के बाद इसका डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि अंदर इसे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसको देखने के चक्कर में पीछे से कोई आता ही अब जोश को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जो बात नतालिया भी सुन रही थी। और जो ही जोश को देखने के लिए बाहर निकलती है तो अब इससे भी किसी ने बहुत बुरी तरह मार दिया था, जिससे अब किसी को भी पता नहीं था कैसा किसने किया, क्योंकि उसने तो जोश का सारी उड़ा दिया था, जिसको देखकर सभी के सभी दूसरे पर शक करने लगते हैं। लेकिन जोश को मारने वाला कोई और आदमी था, जिसकी वजह से सभी का शक सीनियर पर जाता है कि उसने हमें धोखा दिया, और इसी वजह से एक साथ देखने के लिए ऊपर जाने लगते हैं ताकि एबिगेल को देख सकें। लेकिन वो भी रूम के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से मैंडी घर से बाहर जाने लगता है, जिनके सामने डोर ओपन होने का नाम भी नहीं ले रहा था, और ऊपर से धक्का देने पर सभी विंडोज लॉक हो जाती हैं, और ये भी इसी के साथ घर में पूरी तरह बंद हो चुके थे। जिस सब की जानकारी लेने के लिए जो भी एबिगेल के पास पहुंच जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है, जो इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे सेमी ने मुझे बताने से मना किया वरना वो मेरी जान ले लेगा, और ऊपर से रोने भी लग जाती है, जिसने बाहर आने के बाद ये सारी बातें मैंडी को भी बता दी थी ताकि वो सेमी पर नजर रखे। लेकिन प्रॉब्लम अब भी खत्म नहीं हुई थी, जो आगे जाने के बाद जो ही एक दूसरे से अलग होते हैं तो अब मैंडी को भी किसी ने मार दिया था, जिसको देखने के लिए जो ही आगे जाती है तो वो भी पूरी तरह से मार चुका था, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये काम वैम्पायर का। और इसी वजह से ये भी नीचे आने के बाद सेमी के सामने गन पॉइंट कर देते हैं कि तुम इन सभी को क्यों मार रहे हो, जिसको खुद भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसी वजह से पीटर को एबिगेल मारने का कहता है, जो जोई बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और इसी वजह से सभी एबिगेल के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पीटर को रोकने की भी बहुत कोशिश करती है। लेकिन जल्द हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एबिगेल खुद ही थी, जिसके अंदर वैम्पायर की पावर मौजूद थी, जिसे ये गन से शूट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि एबिगेल पर बुलेट्स का जरा भी असर नहीं होता, जिसे ये सभी वहीं पर रूम में लाकर नीचे पहुंच जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हम इसे किस तरह मारें, जिसके बारे में ये बस इमेजिन ही करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसके साथ वो वैम्पायर को मार सकें। लेकिन फिर भी लकड़ी का रॉड लेकर एबिगेल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनके साथ जोई तो आने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वैम्पायर को इस सबसे नहीं रोका जा सकता। जिसकी दूसरी साइड पर अब इन तीनों ने भी रूम में जाने के बाद हमला कर दिया था, जिसके अंदर एबिगेल भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जल्दी सामने आने के बाद सभी पर हमला कर देती है, जिसने नतालिया को मारने के साथ साथ पीटर को भी क्रॉस के साथ बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ऊपर से सेमी के सामने आने पर उससे भी एक लकड़ी पाँव के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से ये भी अपनी जान बचाकर नीचे पहुंच जाते हैं, जिनकी जोई ने बैंडेज भी कर दी थी, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, और दोबारा से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जोई के पास अब भी एक बेहोशी का इंजेक्शन मौजूद था, जिसको साथ लेकर सभी एक एक करते आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर नतालिया खुद भी आगे जाते एक पूल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी डेड बॉडीज मौजूद थी, और ऊपर से एबिगेल ने भी पीटर पर हमला कर दिया था, जिससे जान बचाने के लिए ये भी बस भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। और इसी के साथ अब वैम्पायर ने भी सामने आने पर हमला कर दिया था, जिसे रोकने की सभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काम था बहुत ही मुश्किल, जिसकी वजह से एबिगेल ने नतालिया को भी काट लिया था। और जो ही सेमी को मारने लगती है तो बीच में पीटर आते ही उसकी जान बचा लेता है, और इस बात का फायदा उठाकर जोई ने भी एबिगेल के अंदर इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से ये वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, और इन्होंने भी अब इसे होश में आने से पहले केज में लॉक कर दिया था, जिसके बाद होश में आते ही एबिगेल से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगते हैं, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं बता रही थी। और ऊपर से नतालिया भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं वैम्पायर बनूं, जिन्हें एबिगेल भी अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि ये सब कुछ मेरा एक प्लान था और मैं तुम सभी को मार कर ही रहूंगी, जिसकी बातें सुनकर इनके अपने भी होश हो जाते हैं, क्योंकि एबिगेल ने इन सभी के असल नाम भी बता दिए थे, जिसकी वजह से सभी बिना टाइम वेस्ट किए सेमी को रूम में रोकर खुद रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सेमी भी एक डील के साथ रास्ते के बदले एबिगेल को छोड़ने पर बाहर जाने का रास्ता पूछ लेता है, लेकिन जाने से पहले वैम्पायर को वहीं पर ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से एबिगेल भी उसी वक्त गेट तोड़ते सेमी पर हमला कर देती है। लेकिन उसी वक्त बीच में जोई आते सेमी की जान बचा लेती है, जिस पर रोशनी लगते ही एबिगेल का हाथ भी कट गया था, और ये सेमी को साथ लेकर आगे जाने लगती है, जिनकी दूसरी साइड पर अब नतालिया का भी कुछ बुरा हाल था, जो उसी टाइम पर अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जिन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि एबिगेल ने तो लाइब्रेरी के अंदर बताया था। जिसके बाद सभी एक साथ दो की टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें अब पीटर की जान तो जाने ही वाली थी, क्योंकि रास्ते में अब नतालिया भी वैम्पायर बनने के बाद पूरी तरह से पीटर को मार देती है, जिसकी आवाज सुनकर ये भी उसी के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन भागने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिन्हें बस नतालिया मारने ही वाली थी कि तभी एक फ्लैट की मदद से रोशनी डालकर जोई इसे खत्म कर देती है, और इन्हें भी अब बाहर जाने का रास्ता मिल गया था, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का अपना सीनियर सभी पर नजर रख रहा था, और ऊपर से वो खुद भी वैम्पायर था, जिसकी वजह से इन दोनों को अपने साथ शामिल होने का कहता है ताकि एबिगेल को मार सके, जिसके लिए सेमी को भी जोई की खतर बात माननी पड़ती है, क्योंकि सीनियर उसे बस मारने ही वाला था। लेकिन वैम्पायर बनने के बाद सेमी पर भी सीनियर की बातों का असर नहीं होता, और वो सबसे पहले मारता भी उसे ही है, और जो भी जोई की तरफ बढ़ने लगता है तो बीच में एबिगेल आते ही लड़ने लग जाते हैं, लेकिन सेमी ने भी एबिगेल को मारकर बहुत वीक कर दिया था, और जोई को भी अब आगे जाने
बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अब सैमी भी इसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन एबिगेल उसे किसी भी हाल में बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से एक साथ जोई को सैमी से लड़ने का कहती है। लेकिन इन दोनों के इस काम से भी सैमी पर असर नहीं होता, जो उल्टा एबिगेल को और भी जख्मी करता जा रहा था और आखिर में जोई को भी इन्फेक्टेड कर देता है ताकि एबिगेल को मरवा सके। लेकिन इसके साथ भी सीनियर वाला काम होता है, जो खुद होश में आते ही सैमी को मारने लग जाते हैं और वहीं पर ये दोनों एक साथ सैमी को मारने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले अब जोई का सामना एबिगेल के फादर के साथ होता है, जो इसे बस मारने ही वाला था कि तभी बीच में एबिगेल के आने पर जान बच जाती है और ये भी अब बाहर आने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे घर की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि एबिगेल ने अपने फादर से कहते ही जोई की जान बचा ली थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।